मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहूँ न मानत कोई रे। तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। थैंक यू दीदी। सुंदर। थैंक यू रोतिशा दीदी। अब हम शुरू करते हैं। तो आप लोग अहंकार के बारे में क्या जानते हैं? मतलब थोड़ा सा भी कुछ ऊपर ऊपर आपको जो पता हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। सबसे पहले असम वाले भैया बोले सबसे बढ़िया वो हमारे ग्रुप में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बाकियों का तो ठीक ठीक है। आदित्य, तुम भी क्यों अपने कैमरा को बंद करके बैठ गए थे? अरे कोई आया था यार, 1 मिनट में चालू कर देता हूँ। आदित्य तुम कर दो। अकेला मैं दिख रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो अहंकार जो मैं समझ पाया हूँ, जहां तक मुझे लगता है, अहंकार जो हम एक टर्म यूज करता है, यूज कर रहे हैं, वो टर्म जिसको हम इंग्लिश में ईगो बोल सकते हैं, वो इंसान के साथ बाय बर्थ होता है। हम जब पैदा होता है तब भी तब बीइंग एन एनिमल हम सबको मतलब हम चाहते हैं कि हम सरवाइव करें, हम जीते रहे, हमारा कोई नुकसान ना हो। यही प्राइमरी अहंकार है। लेकिन ये जो अहंकार है, ये हमारा शरीर के अंदर कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, या फिर कोई दूसरा इंसान हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ है, या फिर कोई दूसरा मस्तिष्क नहीं है, कोई दूसरा मन नहीं है। ये हमारा ब्रेन ही है, जहाँ से हम प्रोसेसिंग करते हैं। बस मतलब फाउंडेशन के रूप में तो इतना ही मिलेगा। अच्छा, एक बात तो मैं बोलूँगा कि मैं जितना समझता हूँ अहंकार को, एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या वो कुछ चीज़ों को छूना नहीं चाहता है, महसूस नहीं करना चाहता। जैसे आप कभी देखी ही होंगी, अपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी देखेंगे छोटे बच्चे को, जब दीपक जलता रहता है तो उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसको छूना चाहता है। जब उसको छूना चाहता है ना वो, तो वो जानना चाहता है कि वो क्या चीज़ है। तो मतलब इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा तो है कि उसको जानना चाहता है। लेकिन अगर उस बच्चे को सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन मिले, तो वो सही तरीके से निखर के आएगा, जैसे कि आचार्य प्रशांत को ही मिला। तो अहंकार आपके अंदर तो होता ही है, वो अब पैदा लेते ही आपके अंदर होता है अहंकार, लेकिन आपको उसको समझना होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से जो इंसान को धीरे धीरे करके अहंकार से लड़ना सिखाती है। अहंकार ये नहीं है कि आपके कोई मस्तिष्क के अंदर है, आप जो बोले ना मस्तिष्क के अंदर है, ये नहीं, ये आपको जन्म लेते ही अहंकार होता है। ईर्ष्या होता है, लोभ होता है,
मैं इस सब चीज़ के बारे में पढ़ा हूँ, ईर्ष्या, लोभ, मोह किसी चीज़ को लेके। तो ये अहंकार के ही अंदर आ सकता है, मतलब आप अहंकारी बन सकते हैं, घमंडी बन सकते हैं किसी चीज़ को लेके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, जो अहंकार है ना, वो इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो किसी अच्छी चीज़ के तलाश में है, किसी चीज़ की तलाश में है, वो किसी अच्छे चीज़ के, जिसकी पूर्ति कर, जिसकी अगर वो मिल जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो क्या मैं 1 करोड़ कमा के संतुष्ट हूँ? नहीं, मैं 2 करोड़ कमाना चाहता हूँ, मैं 3 करोड़ कमाना चाहता हूँ, मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ, फिर 1000 करोड़ कमाना चाहता हूँ। तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने जीवन में किसी भी चीज़ से। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन समझ भी तो होती है, जब समझ होती है तभी तो मैं जहाँ तक अहंकार को समझ पाई हूँ, ये मैं की भावना है। जैसे भैया ने बताया कि अहंकार इंसान के अंदर जन्म से होता है, तो मेरा मानना है क्या सीखा बोलो। मेरा मतलब कहना है कि मेरे अंदर अभी इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अहंकार को पहचान सकूं, क्योंकि अहंकार कोई चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। अहंकार एक अनुभव, एक भावना है जिसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। सत्य बताओ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जहाँ तक समझ पाए हैं